परमेश्वर का नाम धन्य हो, सारी महिमा उसी की है। हालेलुया। हम लोग आज जीवित अवस्था में हैं, ये उसका अनुग्रह है। हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र वचनों की गहराई में लेके जा रहा है। और गहराई में लेके इसलिए जा रहा है क्योंकि ऊपर की बातें आपने बहुत सुनी, आपको उद्धार नहीं मिला। उद्धार नहीं मिलेगा, आपकी अपनी मर्जी से नहीं मिलेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उद्धार नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपको ये पता चलेगा कि ये तो दुर्लभ चीज है, क्योंकि उद्धार का आरंभ परमेश्वर की ओर से ही है, हमारी ओर से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आदम और हवा के पतन के कारण वो पहला काम हुआ था आत्मिक मृत्यु, और सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गई। कौन सी? आत्मिक मृत्यु। जिस मृत्यु के कारण हम शारीरिक मृत्यु के बाद अनंत मृत्यु में चले जाते हैं। हम मृत्यु लोक में हैं, जीवित अवस्था में भी हैं तो हम मृत्यु लोक में हैं, क्योंकि हमारी आत्मा मृतक है। मृतक का मतलब मरी हुई। अब आप एक बात बताइए, कौन सी ऐसी विधि है जिससे हमारी आत्मा में जीवन आ जाए? क्योंकि बिना आत्मा में जीवन आए, परमेश्वर जो आत्मा है हमारा, उससे संबंध स्थापित नहीं हो सकता। कौन सी विधि है? क्योंकि जीवन देने वाला तो परमेश्वर का आत्मा ही है। तो बिना परमेश्वर की आत्मा से जीवन पाए अपनी आत्मा में, क्या हम परमेश्वर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं? सब लोग जवाब नहीं दे रहे, सब उलझे हुए हैं। तो फिर आप शारीरिक रूप से जीवित हैं, आत्मिक रूप से मृतक है, तो आप प्रार्थना किससे करते हैं? कौन से भाग से करते हैं? शरीर से करते हैं? मन में जो भरा है वो बोलते हैं? क्या इसे प्रार्थना कहते हैं? यही तो बात है। आपने अभी तक परमेश्वर के वचन की गहराई में जाके सत्य नहीं प्राप्त किया, इसलिए आप इस डिसऑर्डर में फंस जाएंगे। मैक्सिमम लोग फंसे हुए। परमेश्वर ने पुनरुत्थान के लिए या नई सृष्टि के लिए अपने कार्य का आरंभ उत्पत्ति में किया है। उत्पत्ति की पुस्तक में ही है, और वहीं पे सारे फाउंडेशनल अध्याय पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि परमेश्वर से हमारा और आपका संबंध बिना आत्मा में जीवन आए। अब इस आत्मा में जब जीवन आता है, इसको आत्मा में जन्म कह लीजिए, या आत्मा में जीवन कह लीजिए, या आत्मा में जीवन का आरंभ कह लीजिए। इसी को इंग्लिश में बॉर्न अगेन बोला गया है, और यही पहला कदम है। इसके बिना आप आगे की बातें आपसे करने में कोई आपको लाभ नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो सुनकर थक जाएगा और शरीर ऊब जाएगा, और आगे की बातों में आपके जीवन में जो परमेश्वर देना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है, वो हो नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी जो भयानक बात है वो ये है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्मा की बातें शरीर की दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उसे जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें, यानी परमेश्वर के वचन की बातें, उनसे उब जाएगा, उनसे भागेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा की बातें हैं और आत्मा में वो मृतक है, तो उसके लिए अनप्रोडक्टिव है, यानी वो फलवंत नहीं होगी, उसके लिए वो रोचक नहीं है, उसमें आनंद नहीं लेगा। एक पहचान बताएं। जो लोग परमेश्वर के वचन में आनंदित होने लगते हैं, उसके लिए ललायित हो जाते हैं,
उसके बिना रह नहीं सकते। इसका मतलब उनकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया है, आत्मिक रूप से वो जीवित हो गए हैं और इसलिए वो परमेश्वर की आत्मा के लिए, उस आत्मा की बातों के लिए ललायित हैं। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, उसको चाहिए, और अगर तुरंत नहीं मिलता तो भयानक तरीके से रोता है, क्योंकि उसे भूख लगी है। तो वो वचन की भूख जब लगेगी तो वो व्यक्ति भागता है वचन के लिए, ये आत्मिक दूध के लिए, कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जब ये वाली स्टेज आपके अंदर काम करने लगे, समझिएगा आप बॉर्न अगेन हो गए हैं। और जब तक आप परमेश्वर के वचन के लिए उदासीन हैं, न्यूट्रल, अभी आप बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं। मैंने आपको पहचान बता दी है, आप इस पहचान को अब ऑब्जर्व कीजिए कि जब आपके जीवन में ऐसा हो तब समझिएगा कि अब शुरुआत हो रही है, अब शुरुआत हो रही है। हम आपके से आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कुछ शेयर करेंगे, थोड़ा सा शेयर करेंगे, क्योंकि फिर हम उसके आधार पर अध्ययन में जाएंगे। कल से हमारा जो अध्ययन चल रहा है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आरंभ से ही हम चल रहे हैं। और आपको परमेश्वर के वचन को, जो अभी उलझी हुई पुस्तक है ना, इसको आप इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप, कोई और कुछ प्रचार कर रहा है, कोई और कुछ प्रचार कर रहा है, आप भटकता आपका मन। देखो उधर वो कह रहे हैं कि ये करो तो मिल जाएगा, उधर ये कह रहे हैं ऐसा करो तो मिल जाएगा, आपका दिमाग भटकेगा। है यही एक सबसे पहली पहचान है कि आप शारीरिक हैं, आप शारीरिक दशा में हैं। और शारीरिक व्यक्ति जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा भटकने के लिए प्रवृत्त होता है, यानी बहुत आसानी से भटकने के लिए खुला है। कोई भी भटकाना चाहे भटका ले जाए, लेकिन जो बॉर्न अगेन लोग हैं वो भटकते नहीं। पहली पहचान ये है कि वो भटकते नहीं, वो अपने प्रभु को उन्होंने पा लिया है, उसकी शरण में आ गए हैं। अब उनको आत्मा में जीवन मिल गया है और आत्मा में जीवन बनाए रखने के लिए आत्मिक भोजन यानी वचन चाहिए ही चाहिए। और ये वचन उनको परिपक्व बनाता विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, उन्हें परिपक्व करता है। और यही परमेश्वर की योजना है। आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप संसार में देखते हैं वहां पर कर्म प्रधान है, लोग कर्मा की बात करते हैं, हाँ कि ना, कि कर्मा का मतलब क्या है। आज हम बाइबल से आपको दिखाएंगे, परमेश्वर के वचन से। और जब वो आत्मिक रूप से मृतक हुए तो आत्मा वाला पार्ट तो शून्य हो गया और मनुष्य कर्म पर आ गया। ये फॉलन स्टेट को दिखाता है कर्म। ठीक, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 15, 16 और 17 3 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काय के लिए रखा था, काम करने के लिए, है ना, कर्म आ गया ना। लेकिन मालूम है यहां पर परमेश्वर, अदन की वाटिका क्या थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहां पे परमेश्वर का निवास स्थान, उसमें उसने आदम को रखा। वहां परमेश्वर था, आदम था और उस वाटिका में काम क्या करना था, आगे पढ़िए, कि वो उसमें काम करे और उसकी ये कर्म रक्षा करने का, कि भाई तुम इसमें काम करो, यानी इसमें तुम निराई करो, गुड़ाई करो, सिंचाई करो, क्योंकि पेड़ थे ना फल के, ताकि उसमें फल आए। और जब तुम इसमें काम करोगे, इसमें फल आएगा, वो फल तुम्हारे लिए होगा, और इसकी रक्षा करो। 2 काम थे वाटिका में। देखिए आप खेत में जैसे काम करते हैं तो खेत में बहुत काम होता है ना, खेत में काम करेंगे तभी तो फसल उगेगी। जुताई करेंगे, निराई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, सिंचाई करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, वही यही वाला काम है ना। वहां बाग में यही काम तो था ना, कर्म थे, लेकिन ये कर्म परमेश्वर की उपस्थिति में कर रहा था और परमेश्वर की ओर से ये काम दिया गया था कि तुम इसमें काम करो, मैंने तुमको ये दिया है।
एक मिनट यहां पर थोड़ा सा पॉज लेके एक इसको क्लियर करते हैं। जब हमारा विवाह होता है तो विवाह में हम बंधन में आते हैं, बाइंडिंग है ना, बाइंडिंग है। तो बाइंडिंग में कटिंग भी होती है। बाइंडिंग एंड कटिंग, बहुत ध्यान दीजिएगा। हम आपको एक अजीब चीज जो आज संसार में जिसकी चर्चा नहीं होती, हम उस पॉइंट पर आपको लेके जाएंगे ताकि आपको यह पता चले बाइंडिंग और कटिंग क्या होता है। बाइंडिंग है आप एक विवाह बंधन में बंधते हैं और बंधने के बाद ये बाध्यकारी है, इसमें आपके पास प्रतिबद्धता है, अकाउंटेबिलिटी है। किसकी? जब एक व्यक्ति किसी से विवाह करता है, वैवाहिक संबंध में, एक बंधन में आते हैं। संबंध बाद में होता है, बंधन पहले होता है ना। और बंधन खत्म हो जाता, संबंध बना रहता है। कभी भी किसी को ये याद नहीं रहता है कि उसने क्या आपस में मुहायदे किए हैं, कभी किसी को याद नहीं रहता। वैवाहिक जीवन में जब दो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर एक दूसरे से वायदा करते हैं, क्या वायदे होते हैं? कि मैं तुम्हारी अमीरी में तुम्हारे साथ रहूंगी, गरीबी में तुझे छोड़ के भाग जाऊंगी। अरे कहां गरीबी में, तो बिल्कुल उसी समय तो सारे मसले शुरू होते। देखो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बेकार के हो, तो वही शुरू होता है। सारी प्रतिबद्धता, सारे वायदे खत्म। एज इक्वल टू मेल, पुरुष भी ऐसे ही करता है, कम कोई नहीं है। तो ये दो आपस में जो वायदे होते हैं, वायदे के बाद जो रिश्ता कायम होता है, इसमें प्रतिबद्धता होती है, बाध्यता होती है, बाइंडिंग, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। काहे की? अपने परिवार की। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने परिवार के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने परिवार के लिए पूर्ति करनी पड़ेगी। और इसमें हेड कौन होता है? पुरुष। परमेश्वर ने हेडशिप किसको दी है? पुरुष को दी है। हेडशिप पुरुष के हाथ में ही रहनी चाहिए। अगर किसी घर में फीमेल हेड हो गई, अकॉर्डिंग टू द बाइबल बोल रहा हूं, उस घर में बहुत नुकसान होता है। परमेश्वर एक्सेप्टेबल नहीं, परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता। एक कंडीशन है, विडो। विडो में परमेश्वर उसको महत्व देता है, ओनली विडो कंडीशन। लेकिन जब तक पति जीवित है, पत्नी के हेडशिप परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। विडो कंडीशन, विडो या सेपरेशन हो जाए, वो दोनों एक ही कंडीशन आ जाती है कि वो अब अकेली है, तब परमेश्वर उसके पक्ष में होगा। ठीक। अब आपको आज हम बहुत गहरी बात बता रही है। कर्मा यहां से शुरू हुआ, उसमें काम करे और उसकी देखभाल करे। ये एक वाचा परमेश्वर ने अब्राहम और हवा को के साथ बांधी थी और उन्हें एक आज्ञा दी थी। 18वां पद पढ़िए, 17वां पद पढ़िए। नहीं, इसको 17 पद यानी 16 को पूरा पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, वाटिका के सब वृक्षों का फल यानी बेधड़क खा सकता है, विदाउट एनी डाउट, किस बिना शक, बेशक खा सकता, बिना शक के। परंतु पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि तू जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम जो था वो हेड था, पत्नी क्या जो थी? बॉडी। हेड का अगला पार्ट क्या होता है? यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? हाँ? हेड। हमने आपसे कहा ना, जब चीज ना मालूम हो तुक्केबाजी नहीं चलेगी। ट्रुथ यहां लिखित में है, आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाएंगे। डांट के बोल रहे हैं। जबान को कंट्रोल करना कब सीखेंगे? When you are in the presence of God। मुंह को
कंट्रोल रखें। बोलने से पहले आपके पास सही सटीक जानकारी नहीं तो मत बोलें। ठीक, सुनेंगे तभी तो सुनने की आदत पड़ेगी ना, ध्यान देने की। अभी ध्यान नहीं देते इसलिए क्योंकि बोलते ज्यादा है। परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी को ऐसे बंधन में बांधा कि आदम जो था वो हेड था, पत्नी जो थी वो देह थी, बॉडी। ठीक, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? आधा अंग, यानी बॉडी। हु इज द हेड? हस्बैंड। अगर फैमिली में देखेंगे तो हेड कौन है? और अगर हेड रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्या परमेश्वर उसे आशीष देगा? नहीं देगा, नहीं देगा जब तक वो इसको सिखाएगा नहीं। और मालूम है फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, फिजिकली नहीं पॉसिबल है। जैसे ही बॉर्न अगेन होगा परमेश्वर का वचन उसके अंदर काम करने लगेगा और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। फिजिकली आप कितना भी झगड़ा कर लो वो बनेगा नहीं। आप किसी चीज को जो शारीरिक दशा में है उसको आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चाहेंगे ऐसी हो जाए, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो फिजिकली अलाइव और स्पिरिचुअली डेड। ये आप कंडीशन देखते जाइए, परमेश्वर के वचन में हर चीज की कंडीशंस हैं और जब तक कंडीशन नहीं पूरी होगी तो वो चीज वैसी नहीं हो सकती। तो बेमतलब के झगड़े ना करें। झगड़ा भी परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। अरे तुम लोगों को जोड़ा है उसने और इस बात के साथ जोड़ा होता है। हमारे यहाँ जब मैरिज होती है ना तो लास्ट बोला जाता है उस नए जोड़े से, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य को कभी हरगिज अलहदा ना करे। सेपरेशन इज नॉट अलाउड फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की ओर से अलाउड नहीं है। डिवोर्स इज नॉट अलाउड, बिब्लिकली बोल रहे हैं, हो रहे हैं वर्ल्ड में। क्योंकि जब एक दूसरे के साथ निभा नहीं पाएंगे, इससे बेहतर कि एक दूसरे के ऊपर वार करके अटैक करें, हथियारे हों, अलग किया जाता है कानून के अंतर्गत। लेकिन परमेश्वर के यहाँ अलाउड नहीं है। हालेलुया, एप्लीकेबल ही नहीं। इसलिए कोशिश करें जब आप वचन सुनते हैं, ये वचन आपके अंदर तक जाएगा ना तो आपके अंदर से काम करना शुरू करेगा, ये जर्मिनेट होता है अंदर। परमेश्वर ने इन दोनों को रखा। बॉडी किसने वहां पर, शैतान ने किसको प्रलोभित किया? हेड को कि बॉडी को? हाँ, अब हमने थोड़ा नजरिया बदल दिया। लोग हमेशा अक्सर वहां पर स्त्री को खड़ा करते हैं। हाँ, बॉडी खड़ी हुई है। बॉडी को शैतान ने करप्ट किया। हाँ, मसीह की देह कलीसिया, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, इसको कौन करप्ट कर रहा है? आज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गलत शिक्षा से, झूठी शिक्षा से, बाइबल की बातों के गलत अर्थों से करप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक जैसे हवा को किया था वैसे ही आज वो कलीसिया में कर रहा है। प्रकाशन मिला, क्लियर कट है, बिब्लिकल है। और देखिए बॉडी जो है वो करप्ट है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद से पढ़िए। रोमियो 7 अध्याय का 21 पद से, तो सो मैं ये व्यवस्था पाता हूं जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूं। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? आप भलाई करने की कोशिश की, बुराई आएगी। अरे तुम उसके साथ करने जा रहे हो, तुम्हारे साथ ये किया था। सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता था, अब नहीं होता। मालूम क्यों? अब हमने इस पर जय पा ली है जी। जब मैं बुराई करने की इच्छा करता हूं तो भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्यों आती है? ऐसा क्यों होता है? आगे, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर के वचन से जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप उससे मन में बहुत अच्छा, यह परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है,
आप यानी सहमत होते हैं अंदर भीतरी मनुष्य दिल से। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, आगे पढ़िए। परंतु मुझे ये हमारा शरीर जो है ना, इसमें कर्मा वाली व्यवस्था है। ये वहां बागे अदम से आ रही, पतन में आ गए ना, तो अब पतन में आत्मा वाला पार्ट तो बंद हो गया, तो परमेश्वर से संपर्क तो है नहीं। अब कर्मों में आ गए, कर्म कांड चलते हैं। हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हम ये करेंगे तो। कर्म कांड का मतलब होता है रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स। लोग ये क्यों कर रहे हैं? वो कर क्या सकते हैं ये बताइए? स्पिरिचुअली डेड है, क्या कर सकते हैं? एक एग्जांपल दूं आपको। लोग चाहते हैं मेरे बच्चे जल्दी से बड़े हो जाए। छोटा सा बच्चा, उसको रोज मियां बीवी पकड़ के खींचे, बड़े हो जाएंगे क्या? ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया? रिलीजियसली लोग यही कर रहे हैं, रिलीजन में लोग यही कर रहे हैं। जबरदस्ती ठोके पड़े लोगों को, ये सुन ये सुन ये सुन ये सुन, ये कर ये कर ये कर। ये वही चीज तो हो गई, बच्चे को पकड़ के घसीट के बड़ा करना। रिलीजन यही तो कर रहा है, स्पिरिचुअली डेड और फिजिकली अलाइव। आप ईश्वर से संपर्क स्थापित कर नहीं सकते। आप असहाय हैं, तो क्या करें? कर्म करेंगे, कर्म कांड करेंगे, है ना? रिचुअल्स, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सारे कर्म करके देख लो। दुनिया देखिए, जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से लोग कर्म कर तो रहे हैं। उद्धार किसको मिला? एक एग्जाम्पल लाओ, लिविंग एग्जाम्पल। तो फिर कर क्यों रहे? वो कर ही क्या सकते हैं? असहाय है। अपनी दशा देखिए और ये देखिए कि संसार कितना असहाय है। कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर तक पहुंच नहीं बना सकता, चाहे कुछ कर लो। यही चैलेंज है। अब देखिए यहां पर आपको जो चीज समझ में आए, आगे पढ़ दीजिए। मेरे शरीर में, मेरे अंगों में एक और व्यवस्था काम करती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में, यानी बंधन यहां पर भी आ रहा है। वो बार बार आपको घसीट के, जब आप परमेश्वर की ओर बॉर्न अगेन होके बढ़ने लगेंगे, जैसे ही आप बॉर्न अगेन होंगे, आपके अंदर दो व्यवस्थाएं काम करेंगी। एक, आप स्पिरिचुअली अलाइव हो गए, लेकिन ये स्पिरिचुअल पार्ट जो है आपका बिल्कुल इनमेच्योर है, बच्चे की तरह। और फिजिकल पार्ट आपका हो सकता है आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, तो ये तो ओल्ड मैन है, पुराना मनुष्यत्व। अब आप बताइए कौन किससे लड़ेगा? आपकी आत्मा से आपका शरीर लड़ने लगेगा। अब बार बार आपको घसीटेगा। जी, जो मेरे अंगों में है। अब यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा, पौलुस निष्कर्ष निकाल रहा है। पौलुस निष्कर्ष निकाल रहा है, और निष्कर्ष क्या है? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कभी आपने ये चीज ध्यान दी है कि आप जिस देह में हैं, ये कौन सी देह है? कौन सी देह है? मृत्यु की देह। कैसे? क्योंकि हम आदम में सब ना, आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। आदम में क्यों मरते हैं? क्योंकि आदम की जो देह हमारी, जो फिजिकल बॉडी है, ये एडमिक है, और ये पाप का शरीर है। इसमें सब मरेंगे। इसमें से कोई अभागे हैं, हम लोग अभागे हैं। मैं कैसा, पौलुस कह रहा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? आगे पढ़िए। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। सेवन का मतलब, सेवन का मतलब नहीं, सेवन का मतलब प्रैक्टिस। मैं ये करता हूं, हैबिचुअली करता हूं, आदतन करता हूं। क्या करते हैं आदतन? हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं,
है ना, और सुनकर करते वही है जो हमारा शरीर चाहता। हाँ के ना? ऐसा कोई मनुष्य बैठा है जो कहता नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूं? ये दशा आपने देखी है? ये दशा आपकी, आप बॉर्न अगेन होने के बाद वचन की तरफ ना बढ़ के, वचन में इंटरेस्ट ना रख के, आप शरीर में ही लगे पड़े, ये दशा है। और इस दशा में आप अधर में लटक गए, उद्धार नहीं हुआ। अब आपको एक चीज बताते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय के ऊपर हेडिंग पढ़िए, क्या लिखी है? उत्पत्ति 6 अध्याय, मनुष्य जाति की दुष्टता, परमेश्वर का न्याय आ रहा है। देखिए, आदम और हवा ने जब अपने ऐसे कर्म किए जो परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर ने उसको अलाउ किया था, वो वाले काम नहीं किए। उसने, परमेश्वर ने जो मना किया था वो काम किया, और किसके कहने पे किया? शैतान फुसला लेता है, शैतान बहका लेता है, और इतना, इसको बोलते हैं सिड्यूस करना, किसी को भ्रमित करके उससे वो करवा देना जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवा देना। और एक आज्ञा का उल्लंघन करने का नतीजा आज हम और आप देख लीजिए किस दशा में है। एक आज्ञा का उल्लंघन, हम लोग आज किस दशा में हैं? तो आप परमेश्वर की कितनी आज्ञाओं का उल्लंघन कर चुके हैं हम और आप? तो हम किस दशा में आ गए? हम तो पतन की एकदम निचली दशा में चले गए। अब बताइए कैसे उद्धार होगा? लोग इतना सरल खेल बना रखा है कि बस यीशु मसीह का नाम ले लो और वो हो गया। अरे ये सब झूठी शिक्षाएं हैं। आप वचन में जाइए, वचन में पवित्र आत्मा के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया के लिए उसने वायदा किया था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और ये वो जगह होगी जहां अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं, इन्फर्नल रीजन, पावर्स ऑफ इन्फर्नल रीजन। यहाँ पे जब मनुष्य, मानव जाति की दुष्टता हुई है, ये आदम के वंशज हैं, और ये आदम के वंशज जब बढ़ गए, फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, इसका 5 पद पढ़िए, 6 अध्याय का 5 पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तब परमेश्वर ने क्या कहा आगे? और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, या क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर इतना क्रोधित भी हुआ, दुखी भी हुआ मनुष्य को बनाकर। ये क्या मैंने बना दिया, और मैंने जिसको बनाया अपने समान अपने स्वरूप, इसने क्या बना दिया। यीशु मसीह ने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आज सृष्टि की दशा कैसी है? यहां जो आपने पढ़ा ऐसा ही हो गई ना। जो मन में विचार आपके पैदा हो रहा है, जो लोगों के मन के विचार पैदा हो रहा है, वो सब निरंतर बुरा पैदा हो रहा है। आपस में एक दूसरे के साथ कोई मर्यादा नहीं, कोई प्रेम नहीं, सिर्फ स्वार्थ 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 स्वार्थ। ये केवल मनुष्यों में नहीं हो रहा है, देशों में भी सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, है ना। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अंत के समय में मेल उठ जाएगा। मेल का मतलब कोई मेल मिलाप की बात नहीं होगी, हर जगह लड़ाई झगड़े की बात होगी। आज संसार में न्यूज खोल के देखिए क्या हो रहा है, वॉर वॉर वॉर, कोई किसी से कम नहीं। हम लोग कहाँ आ गए? नूह के दिनों में आ गए कि नहीं आ गए? अभी आपको नहीं दिख रहा? न्यूज खोलिए, आपको दिखाई देगा। वचन में पढ़िए, न्यूज खोलिए, देखिए आपको दिखेगा नूह के दिन क्या भयानक स्थिति हो रही है।
इसके बाद परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? इसका 15 पद से पढ़िए, 6 अध्याय 15 पद से। इस ढंग से, हाँ, यहाँ पे परमेश्वर नूह को एक जहाज बनाने को कह रहा, मैं पूरी दुनिया को नष्ट करूंगा, सब जानवरों को, सब पक्षियों को, सब रेंगने वाले जंतु, सब कुछ मिटा दूंगा। लेकिन परमेश्वर नूह से कुछ कह रहा है कि मैं तुझसे कुछ कह रहा हूं, आज्ञा मान। नूह को उसने बोला तू एक लकड़ी का जहाज बना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कैसा बनाना, डिजाइन, एक एक चीज उसको एक्सप्लेन कर रहा है। 16 पद में क्या लिखा है? जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, यानी खिड़की टॉप पे हो, खिड़की से एक हाथ ऊपर उसकी छत हो जी। और जहाज की एक और एक द्वार रखना, एक द्वार। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय के 9 पद में, द्वार मैं हूं। तो ये नूह का जहाज मसीह का प्रतीक है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जैसा नूह के दिनों में वो वैसे ही मनुष्य के पुत्र। उद्धार करता एक है और उद्धार का प्रयोजन जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो वहां पर नूह का जहाज था, तो मसीह के दिनों में कलीसिया होगी। वो नूह का जहाज समझ लीजिए अब कलीसिया है, ठीक, मसीह की आत्मिक देह जी। मैं पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना, उसमें पहला दूसरा और तीसरा यानी 3 लेवल का बनाना, 3 स्टोरी। और आप देखिए मूसा का तंबू भी 3 भाग था, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, 3 स्टेप्स, 3 फेजेस। अब आप इसका 18वां पद पढ़िए। परंतु तेरे संग, किसके संग? ओनली 1%, एक व्यक्ति के संग परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। परंतु मैं तेरे संग एक वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री यानी अपनी पत्नी और बहुओं समेत जहाज में, वाचा किसके साथ बांधी थी? नूह के साथ। और उसमें प्रवेश कौन करेगा? नूह की पत्नी, नूह के 3 बेटे, नूह की 3 बहुएं, और उसके अलावा तमाम जानवर उसकी लिस्ट दी है, 2-2 करके आएंगे जोड़े से। परमेश्वर कोई चीज सिंगल नहीं एक्सेप्ट करता है। एक प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे, जोड़े से। जोड़े का मतलब मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, क्योंकि रीजनरेशन कैसे होगा? मेल फीमेल के बिना हो नहीं सकता। तो परमेश्वर ने यहां पर रीजनरेशन के लिए ये जल प्रलय के समय भी वो पुनरुत्थान कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हाँ के ना? कैसे किया? सारी सृष्टि को वो मिटा रहा था, विनाश कर रहा था, पतन में थी। लेकिन ठीक उसी समय एट द सेम टाइम जब सृष्टि में सब लोग मर रहे थे, तो नूह और नूह का परिवार, वो तमाम जानवर जो उस जहाज में थे, वो ऊपर उठ रहे थे, ऊपर उठ रहे थे, स्वर्ग की तरफ उठ रहे थे। ये कौन कर रहा था? द्वार किसने बंद किया था? द्वार परमेश्वर ने बंद किया था ना। मसीह की देह में हमको यही बताया जा रहा है कि तुमको ये निमंत्रण दिया जा रहा है, जैसे नूह के समय में, कि जो मन फिराए, पश्चाताप करे, मसीह की देह का अंग बनेगा, उसे मैं नई सृष्टि में पहुंचाऊंगा। पहुंचोगे नहीं, ये कभी ना सोचना। और वो यहां पर उनको जीवित नई सृष्टि में लेके जा रहा है, मृत्यु से जीवन की ओर। तो बाइबल का जो आरंभ है पतन के बाद, पतन के बाद जो सिरा शुरू होता है वो मृत्यु से जीवन की ओर का सिरा शुरू हो रहा है। हालेलुया। अभी लोगों ने बाइबल को पढ़ ज्यादा लिया है और वो भाषा में फंस गए। पवित्र आत्मा ना होने का ये नतीजा होता है कि आप बाइबल को सेल्फ इंटरप्रिटेशन से इसके अर्थों को तोड़ मरोड़ कर रख देंगे और परमेश्वर की योजना को मिट्टी में मिला देंगे। इसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब आप इसको देखेंगे, पढ़ने की भी हमने तो बहुत नहीं पढ़ी ना, मैं आज भी बहुत नहीं पढ़ता हूं,
लेकिन पवित्र आत्मा मुझे जो प्रकाशन देता है, उस प्रकाशन से मैं जब देखता हूं तो मुझे वो चीज स्पष्ट हो जाती है। ऐसा तो है, एक ही पद प्रकाशन के लिए एक पद काफी होता है, दिखा देता है कि देखो ये योजना थी। और इसके बाद परमेश्वर ने देखिए आदम और हवा से वाचा बांधी अदन की वाटिका में। वो वाचा कहलाती है वक्स, कार्यों की वाचा थी कि इसमें तू काम कर और इसकी देखभाल कर, ये भी एक काम है। ये वाचा थी, ये वाचा थी। लेकिन चूंकि वो पतन में चले गए तो वहां काम नहीं कर पाए और वहां से निकाल अलग दिए गए। और जब निकाल दिए गए तो वो सृष्टि पर क्या कर रहे थे? ऐसे काम करने लगे, ईश्वर को बनाने लगे, ईश्वर को बनाने लगे। जिस मिट्टी से उन्हें ईश्वर ने बनाया था उसी मिट्टी से वो ईश्वर की गणना करने लगे, कर्म। और उसके बाद और सुनिए, टावर बनाने लगे, ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बना लिया, बाबुल की मीनार। परमेश्वर कहने लगा ये मानते नहीं है, मैं जितनी बार इनको नई सृष्टि में कर ले जाता हूं और ये हमारी वाचा को तोड़ देते। तो परमेश्वर ने आदम और हवा से वाचा बांधी, तोड़ दी, अनाज्ञाकारिता थी। फिर उसके बाद नूह के साथ वाचा बांधी, और नूह के साथ वाचा बांधने के बाद आगे पढ़िए 9 अध्याय, उत्पत्ति 9 अध्याय, जब वो लोग नूह का परिवार उस जहाज से बाहर निकला, 9 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़िए। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधूंगा। हाँ, वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना हो। ये वाचा बांधी, और ये वाचा आज तक कायम है। उसने पूरी पृथ्वी पर अब जल प्रलय कभी नहीं किया कि सब मर जाए। पार्ट्स में हो रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन सारी ये यूनिवर्सल नहीं होगा। और उसके बाद से नहीं हुआ, इसका चिन्ह दिया था रेनबो, है ना, और आज तक वो चिन्ह प्रकट होता है। परमेश्वर अपनी वाचा को बिल्कुल पालता है ना, वायदों में खड़ा है ना। फिर आते हैं पति पत्नी, एक दिन खड़े होकर परमेश्वर की उपस्थिति में वाचा बांधते हैं, मुआहदे करते हैं, और थोड़े ही समय बाद आपस में तोड़ने लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में नहीं होगी, पारिवारिक जीवन में नहीं होगी, तो हमारे परिवार में ना बच्चे और ना पति पत्नी यानी माता पिता परमेश्वर के अकॉर्डिंग परिवार नहीं बनेगा। ये फिजिकल नहीं है, इसमें डिविनिटी आ। जब परमेश्वर, देखिए, एक पुरुष एक स्त्री से वाचा बांधता है, उसमें वो वफादार नहीं रहता, तो परमेश्वर, हेवनली फादर, डिवाइन परमात्मा और फिजिकल मनुष्य, ये वाचा कैसे कायम रह सकती है? कंडीशन बताइए, क्यों मनुष्य परमेश्वर के साथ वाचा में कायम नहीं रहा? पाप और पतन, यानी आत्मिक रूप से मृतक होने के कारण, फिजिकल होने के कारण परमेश्वर के साथ वो वाचा में कायम नहीं रह सकता। एक पद पढ़ लीजिए जो आपको भी पता चल जाएगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय का वर्ष मैं आपको बताता हूं। 6 अध्याय 6 अध्याय का 3 पद पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। यानी सदा लो विवाद करता ना रहेगा, मतलब मेरा आत्मा मनुष्य में सदा वास नहीं करेगा, निवास नहीं करेगा।
क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही मनुष्य भी शरीर है। उसकी आयु उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहाँ पे आयु भी घटाई है 6 अध्याय में, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ लीजिएगा जीनियोलॉजी में, आदम 930 वर्ष का होके, हाँ, कितने 800, 600, 500 यानी 1000 की रेंज में थी। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये इस तरीके के लोग जो पाप और पतन में, इनकी इतनी लंबी उम्र तो बहुत खतरनाक हो जाएगी, ये बहुत प्रलय लाएंगे। उन्होंने, परमेश्वर ने इनसे कहा, यहां पे बोला कि मेरा आत्मा मनुष्य में अब सदा निवास नहीं करेगा। वहां से मनुष्य में से परमेश्वर की आत्मा का वो एब्सेंस वहीं पे हो गई थी अदन में। अब यहां पे वो डिक्लेरेशन हो रहा है कि मैं मनुष्य में निवास नहीं कर सकता। अब बताइए, एक पापी, पतित और आत्मिक रूप से मृतक व्यक्ति परमेश्वर से संपर्क कैसे स्थापित कर सकता है? सारे प्रमाण रखें बाइबल में। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? विदाउट बॉर्न अगेन। हाँ, वो सुनेगा ही नहीं, वो सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ शरीर की बातें करेंगे, सिर्फ शारीरिक बातें करेंगे। और पूरी दुनिया में सवेरे सवेरे क्या होता है? प्रार्थना है, प्रार्थना है। तो इतनी प्रलय क्यों? किसी की भी तो उत्तर नहीं देगा, सुनता ही नहीं। हाँ, एक और पद निकाल लीजिए। एक खास विषय पर हम आपको लेके जा रहे हैं। उत्पत्ति 17 जाएगा, पहले पद से पढ़िए। जब अब्राहम, अब यहां अब्राहम नहीं लिखा होगा, अब्राहम लिखा है, अभी उसका नाम नहीं बदला है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, देखिए नूह से किसने संपर्क साधा था? नूह ने परमेश्वर से साधा था कि परमेश्वर ने नूह से? एक खास पॉइंट पर मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं। एक स्पिरिचुअली डेड पर्सन से संपर्क परमेश्वर साधेगा तब तो काम बनेगा, लेकिन हम नहीं साध सकते। ठीक, अब परमेश्वर चूजन लोगों के द्वारा, यहां पे ये उत्पत्ति का है समय, इसको आज के समय में आप अप्लाइड नहीं है। आज कोई कहे कि मुझे परमेश्वर ने ये बात बोली, हाँ, नहीं करेगा। अब वाचा बदल चुकी है। मैं आपको उस वाचा की बात कर रहा हूं जो नूह से उसने बांधी थी। बाइबल में आरंभ में 5, वैसे तो 7-8 वाचाएं हैं, लेकिन जो मुख्य है वो 5 है। पहली वाचा जो है वो नूह के साथ, फर्स्ट कॉवेनेंट। ये 5 वाचाएं मसीह में पूरी कंप्लीट और फाइनल हो गई। अब जो है कलीसिया से वाचा बांधी, नई वाचा में। उसने व्यक्तियों से नहीं बांधी है। आज कोई व्यक्ति जो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, बॉर्न अगेन नहीं है, और वो कह रहा मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं ये कर सकता हूं, वो झूठ, हो ही नहीं सकता। बिब्लिकल नहीं है, अनबिब्लिकल ज्यादा चल रहा है इस समय, बिब्लिकल नहीं है जी। मैं मेरी उपस्थिति में चल, यहां पे परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहा है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ देखिए, कंडीशनल है ये वाचा। अब आपको एक बात बताते हैं, परमेश्वर की वाचा या परमेश्वर के जो कॉवेनेंट है या अग्रीमेंट है या ट्रीटी कह लीजिए, जो 2 देशों के बीच भी होती है, उसमें साइन होते हैं। उसमें दोनों जन एक पेपर पे दोनों करेंगे, दूसरे पे, और एक पेपर उसके पास, एक पेपर इधर, ये रिटन एग्रीमेंट होता है। परमेश्वर वाचा बांध रहा है, नूह के साथ उसने वाचा बांधी, वो मौखिक थी। और वाचा 2 प्रकार की है जो परमेश्वर बांधता है, एक है कंडीशनल और एक है अनकंडीशनल। और नूह पर जो परमेश्वर यहां पे अब्राहम के साथ वाचा बांध रहा है, इसमें एक कंडीशन आ गई है ना। और जो परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ वाचा बांधी थी, वो भी कंडीशनल थी। अगर तू इस पेड़ का फल खाएगा, उसी दिन मर जाएगा, ये कंडीशन थी। और उन लोगों ने वही किया जो नहीं करना था। ठीक, अब आप लोगों को देखिए, नूह को परमेश्वर ने कोई कंडीशन नहीं बांधी। उसने कहा ये अपने ये जहाज बना और मैं तुझे 120 साल का समय देता हूं, और तेरा घराना और ये जानवर
उसमें प्रवेश करेंगे, और जो कोई प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा, उसे मैं बचा लूंगा। और नूह ने इस जहाज को बनाते समय जब लोग पूछते थे तो वो एक्सप्लेन करता था कि जल प्रलय आ रहा है और परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर नष्ट करेगा, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। ये विश्वास की धार्मिकता का आरंभ है, एकदम आरंभ से है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल विश्वास। अब आप देखिए कि यहां पर परमेश्वर अब्राहम से कंडीशनल बात कर रहा है जी। 17 अध्याय पहला पद। हाँ हाँ। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, नहीं लिखा है। हाँ, जितना चलेगा उतना सिद्ध होगा, जितना चलेगा उतना सिद्ध। यही मसीही जीवन है। मसीह में आप जितना चलेंगे उतना सिद्ध होंगे, जितना चलेंगे उतना, जहां रुकेंगे वहीं ठप, खत्म, फिर शून्य। तो इसमें चलते रहना, ये चलते रहना यानी कंटिन्यूअस जी, वॉक विद गॉड। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया कि मैं तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, ये होगा वो होगा। वहां पे आप घर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको मुद्दे की बात बता रहा हूं। लेकिन आप मेरे साथ उत्पत्ति 15 अध्याय में चलिए। उत्पत्ति 15 अध्याय, जेनेसिस 15 चैप्टर 15। 17 से पहले पढ़ता है ना। अब 15 अध्याय का पढ़िए आप 5 पद से, 4 पद से पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, वो तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, और आकाश की ओर दृष्टि करके तारों को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर या उसके वायदे पर विश्वास किया। देखिए विश्वास की धार्मिकता आ रही ना। नूह के बाद अब्राहम, मैं आपको पूरी लकीर लेके जाऊंगा मसीह तक। विश्वास की धार्मिकता चल रही है, कर्मकांड है ही नहीं। आज लोगों ने कितना करप्ट कर दिया, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, है ही नहीं। कर्मकांड करोगे तो बिल्कुल फेंक देगा निकाल के। मनुष्य कर्म करने के लायक होता ना, फिजिकली है वो, स्पिरिचुअल है ही नहीं। जो कर्म कर रहे हैं वो फिजिकल है, बॉर्न अगेन नहीं हुए। और जो बॉर्न अगेन हो गए वो कुछ नहीं करते, वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि सब कुछ करने वाला वही है जी। आगे कोई जल्दी से पढ़े। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर देश से बाहर ले आया हूं, कि तुझे मैं इस देश पर अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? प्रमाण मांग रहा है जी। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए एक 3 वर्ष के कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक पांडुक और एक कबूतर का बच्चा ले। इन सबों को लेकर इन्हें 20 से 2 टुकड़े कर दे, और टुकड़ों को देखिए, जैसे एक वो जो पशु है, मेढ़ा है, बकरी है और कलोर का मतलब होता है लाल बछिया।
ये तीनों को बीच से ऐसे आधा कर दो और आमने सामने टुकड़े कर दो, बीच में गैप करके ऐसे रख दे। पर चिड़ियों के टुकड़े नहीं किए, चिड़ियों को टुकड़े नहीं करना था। तब मांसाहारी पक्षी लोथों पे झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जी कोई जल्दी से पढ़े। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को बाहरी नींद आई और देखो अत्यंत भय और अंधकार से उसने छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान तेरे वंश पराये देश में परदेशी हो रहेंगे और उसके उस देश के लोगों के गुलाम हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में। ये भी वाचा है, ये भी अब्राहम से बांध रहा है। यहाँ पे ये वो वाचा बांध रहा है कि मैं तेरे उन वंशजों को जो मिस्र में गुलाम बन जाएंगे मैं उन्हें निकाल लूंगा 400 वर्ष बाद। परमेश्वर अपनी जबान पे पक्का था कि नहीं था? निर्गमन में चाहिए एग्जैक्ट टाइमिंग पे काम किया कि नहीं किया। तो अब क्या परमेश्वर बदल गया? परमेश्वर का वचन हमको यही बता रहा है, पवित्र आत्मा हमको यही दिखा रहा है कि जैसे वो ऑन राइट टाइम काम करता आया है अपने वाचा के अंतर्गत, तो आज नई वाचा में मसीह अर्थात अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक देह कलीसिया के लिए, ये कलीसिया आज वाचा है, आज वाचा है कलीसिया, और तुम्हें इसका अंग बनना है, आत्मिक अंग, शारीरिक नहीं। तो इसमें शारीरिक गिनती नहीं काम करेगी, इसमें आत्मिक दशा काम करेगी, और ये वाचा है। अब परमेश्वर अपनी वाचा में हमेशा से पक्का रहा है, कभी धोखा नहीं दिया, विश्वास योग्यता। तो वाचा की जो खास बात है वो है दोनों तरफ से विश्वास योग्यता। जैसे पति पत्नी आपस में जब वायदा करते हैं तो एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, तो परमेश्वर आशीष देता है। दोनों में से कोई भी गड़बड़ करता है, पनिशमेंट आता है। ठीक वैसे ही कलीसिया के लिए यही एग्जाम्पल दिया गया है। इसीलिए एफिसियों में पौलुस ने जो एग्जाम्पल सेट किया है वाचा को लेकर, वो ये है मसीह की देह कलीसिया और मसीह उसका हेड है, और जैसे पति पत्नी। तो ये परमेश्वर का परिवार है। परमेश्वर का परिवार शारीरिक होगा कि आत्मिक होगा, पहले ये बता दीजिए। शारीरिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर आत्मिक, और इसीलिए आत्मिक देह का अंग बनना यानी बॉर्न अगेन होकर कलीसिया में कनेक्ट हो जाना। उस स्वर्गीय स्थान के में तो आपको कनेक्ट होना है कलीसिया के द्वारा। जब तक बॉर्न अगेन नहीं होते हैं, आपको इस बात के लिए वचन दिया जाता है, पवित्र आत्मा आपके हृदय में वचन के द्वारा काम करता है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। इसीलिए मन फिराना, पश्चाताप करना और ये सब क्रियाएं मालूम काहे के लिए? ताकि परमेश्वर आपको फिर से नया जन्म दे दे, यानी आपकी आत्मा में जीवन दे दे। मेरे साथ जल्दी से एक पद निकालिए, कंक्लूजन पे आते हैं। कल से हम लोग इस बात के अध्ययन की गहराई में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा बाइबल की रीढ़ जो है वो कॉवेनेंट है, वाचा है, और बिना वाचा के आप बाइबल को कभी समझ नहीं पाएंगे। सारे उद्देश्य इसी में पूरे होते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नए नियम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 अध्याय का 23 पद, बल्कि 19 पद से पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आपसे कुछ नहीं कर सकता है? पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो
करते देखता है, जो पिता को करते देखता है, क्योंकि हैं? क्योंकि जिन जिन कामों को जिन जिन कामों को वो करता है, यानी पिता करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो पुराने नियम में पिता ने जैसे जैसे काम किए हैं, पुत्र उसी रीति से नए नियम में सारे काम करेगा। तो पैटर्न आपको मिल गया जी। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो काम वो आप करता है, और जो काम वो पिता आप करता है, वो सब उसे दिखाता है, वो सब पुत्र को दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, और वो इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, पुत्र को दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। ताकि तुम अचंभा करो। जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है, ये बॉर्न अगेन की बात कर रहा है, स्पिरिचुअल बॉर्न अगेन, जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। अब एक बात बताइए, यहाँ तो बड़े किसके ऊपर निर्भर है कि हम बॉर्न अगेन होंगे? हैं? परमेश्वर पर नहीं, हाँ प्रभु यीशु मसीह पर, उस पर यह बात निर्भर करती वो किसको बॉर्न अगेन कर दे, किसकी आत्मा में जीवन दे दे, वो उसकी देह का अंग बन जाएगा। कलीसिया कौन बना रहा है? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ये तो भीड़ बटोरन कर रहे हैं, शारीरिक लोगों को जमा कर रहे हैं जी। कलीसिया ये है जो यीशु मसीह बना रहा, बॉर्न अगेन बिलीवर्स जी। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। रीजनरेशन, उसके बाद आता जस्टिफिकेशन, ये हमारा न्याय है, इसी के आधार पर हमको क्षमा मिलती है जी। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें, क्योंकि इसके बिना उद्धार नहीं होगा जी। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरी बातें सुनकर, यीशु मसीह कह रहा, जो मेरी बातें सुनकर या मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, देखिए मृत्यु से जीवन की ओर बाइबल हमको लेकर जा रही है। नूह के जमाने से मृत्यु से जीवन की ओर, यही बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन का मतलब जब आप मृत्यु से जीवन में आ जाते हैं, इस फिजिकल लाइफ में। मरने के बाद कुछ नहीं है, लिख लीजिए, मरने के बाद कुछ नहीं है। जो कुछ है इसी, हम मालूम है ये एक्चुअली मृत्यु लोक में। लोग सोचते हैं हम जिंदगी में ना, फिजिकल लाइफ मृत्यु लोक है। ये बात अभी आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, इसीलिए वो कह रहा है हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके। जो बॉर्न अगेन हो गया वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। आगे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक, ये मृतक कौन है मालूम है? शारीरिक रूप से जीवित है और आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। ये मृतक, हाफ डेड, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे और जो नहीं सुनेंगे। तो बॉर्न अगेन होने के बाद आपको वचन सुनकर जीना है, और अगर आप वचन नहीं सुनेंगे तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा में जीवन दे दे, आपकी आत्मा को जीवित कर दे? कितने लोग चाहते हैं? अपने स्थान पर खड़े हैं। देखिए परमेश्वर ये आपको देखना मांग रहा है। Who wants? कौन चाहता है? अगर आपके अंदर ये इच्छा होगी तो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा से आपके जीवन में काम करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के आधार पर आज हम सब आपकी उपस्थिति में खड़े होकर आपसे दिल से ये निवेदन करते हैं, हम सब पर दया कीजिए, हम सब पर दया कीजिए प्रभु। जैसे आपने नूह पर दया की थी,
आपका अनुग्रह नूह पर हुआ था और आपने नूह के परिवार को बचाया था, वैसे ही आज प्रभु आपका अनुग्रह हम सब पर हो मसीह में नई वाचा के अंतर्गत, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के एवज में। प्रभु हम सबको आप ग्रहण कीजिए। हम सब पापी हैं और हम सब ने पाप किया है और हम पापी स्वभाव में अभी भी हैं, लेकिन हम आपकी दया चाहते हैं। प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम सब पर दया कर। और आज यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति, उसके जीवन पर आपका अनुग्रह हो। आपका अनुग्रह प्रभु हमें नए सिरे से जन्म देने का है। आपने हमें चुना है, हमने आपको नहीं चुना है, इसलिए प्रभु आपका चुनाव हमारे जीवन में काम करे। कलीसिया में प्रभु आपकी इच्छा हर व्यक्ति के जीवन में पूरी तब होगी जब आप प्रभु उसे बॉर्न अगेन करेंगे, उसको आत्मिक रूप से जीवित करेंगे और अपनी आत्मिक देह का अंग बनाएंगे। आप अपनी आत्मिक देह में आपकी उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो आत्मिक सहभागिता करेगा और आपके वचनों के द्वारा वो परिपक्व बनेगा। हम प्रभु आपकी इच्छा इस परिवार में, यहाँ पर उपस्थित सब लोगों के जीवन में और इनके परिवारों में पूरी होने के लिए आपसे निवेदन करते। प्रभु हम आपको बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ आप अपनी इच्छा के अनुसार और अपने वचन के अनुसार और अपनी योजना के अनुसार करते प्रभु। लेकिन हम आपसे निवेदन कर सकते हैं, हम आपसे ये विनती कर सकते हैं कि हम सब पर दया कीजिए, हम सब पर दया कीजिए प्रभु, और हमें अपनी इच्छा में आगे बढ़ाइए। उन्नति और सफलता और बरकत और सामर्थ जो आप देना चाहते हैं वो सब आपसे लोगों को प्राप्त हो और यहाँ पर उपस्थित लोगों की जिंदगी एक नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा को प्रकट करे, जिससे इस पृथ्वी पर आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।